हमारे विकास क्रम में, मानव के विकास क्रम में 5 ज्ञानेंद्रियां जो कि ज्ञान का आधार हैं और 5 कर्मेंद्रियां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप कार्य को दिशा प्रदान करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, जिससे हम देखते हैं; कान, जिससे हम सुनते हैं; नाक, जिससे हम सुगंध या दुर्गंध को महसूस करते हैं; जिह्वा, जिससे हमको खट्टा, मीठा, तीखा का महसूस होता है; और ये त्वचा, अगर कोई पकड़ता है, छूता है तो हमको एहसास हो जाता है कि मेरी माँ है, कि मेरे पिताजी हैं, कि मेरे भाई हैं। तो ये स्पर्श इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा हमारे ज्ञान का आधार होती हैं। इसी तरीके से हाथ, जैसे हाथ से मैंने इस समय कलम पकड़ी है, तो हाथ पैर से चलते हैं, चलने का काम करता है, दौड़ने का काम करता है पैर। मुख, कोई चीज़ हम खाते हैं तो मुख इसी तरीके से गुदा और उपस्थ भी होते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा; 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ, ये होते हैं। यही ज्ञान के आधार और कार्य में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो कलम पकड़ना तो हम सभी अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन किताब पकड़ना सिखाना बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, ये हमारे कॉलेज की ही वार्षिक पत्रिका है कल्पना, मेरे टेबल पे पड़ी हुई थी। तो ये देखिए, ये कल्पना पत्रिका है। तो इसको छोटा बच्चा है तो उसको इस तरीके से पकड़े, क्योंकि उसके हाथ की उंगलियां अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से पकड़े और एक निश्चित दूरी पर पढ़े, तब उसको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। कैसे होता है कि जैसे कोई उम्र अधिक हो जाती है तो अगर उसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो नज़दीक की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर वो दूर ऐसे करता है थोड़ा सा, कहता हाँ अब तो चमका, अब तो दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर बच्चा बहुत दूर से पढ़ेगा तब भी उसकी आंख पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि बहुत नज़दीक से पढ़ेगा तब भी उसकी आंख पर प्रभाव पड़ेगा। तो छोटे बच्चे को एक निश्चित दूरी पर ही रख करके किताब पढ़नी चाहिए और दोनों हाथों की उंगलियों के सहारे पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे उसको एक हाथ का सहारा लेना चाहिए। ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं। इसको क्रमशः अगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका कहते हैं। इन 5 उंगलियों के साथ सहारे बाएं हाथ में हमको किताब पकड़नी चाहिए। इसकी ये विशेषता होती है कि अगुष्ठा और कनिष्ठिका अंदर की तरफ होनी चाहिए, यानी किताब पकड़ने वाले की तरफ होनी चाहिए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसे पकड़ सकते हैं आप इसको, और एक निश्चित दूरी पर करते हैं। अब ये किताब है तो थोड़ा सा ढीली है, इसके जो कवर पेज हैं उतने मोटे नहीं हैं, क्योंकि ये पत्रिका है, किताब तो है नहीं। तो इसको संतुलित रखने के लिए शिक्षक के पास टीएलएम के बहुत छोटे मोटे सामान होते हैं, उनमें से किसी का उपयोग करके, जैसे इसका यदि सहारा ले लें तो इसका सहारा ले लेने पर यह किताब एकदम सीधी और सटीक दिखाई पड़ेगी और पीछे कोई प्रभावित नहीं करेगी। तो इस तरह से किताब को जो है पकड़ने की एक कला है, जिसका उपयोग करके